अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, नस्ट में रिसेंटली एडमिशन हो रहे हैं जिनमें वो ऑनलाइन अपना जो टेस्ट है एनईटी उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन ये एनईटी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका सारा फॉर्म जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करके उस पर लिखना है नस्ट एडमिशन। तो ये सेकंड पे आपको नज़र आ रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी। अगर नहीं भी मिल रहा तो कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उधर से डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी पे क्लिक करेंगे उसके बाद वो कुछ इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जिसमें नेम, फादर नेम, यूज़र आईडी और कंफर्म ईमेल एड्रेस है और ये कुछ वर्ड वेरिफिकेशन है। तो सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम, उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखना है। तो मैं ये टेम्परेरी ईमेल यूज़ कर रहा हूँ इधर से, तो मैं ये ही कॉपी करके सिंपली उधर पेस्ट कर दूँगा। आगे कंफर्म ईमेल एड्रेस, उसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन है जिसमें सबसे पहले है B7SV और L। आगे आपसे ये चेक बॉक्स है, इसे आप टिक कर दें कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप इसे टिक कर दें और सबमिट कर दें। उसके बाद ये कुछ गाइडलाइन है, आप इग्नोर करके लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इधर आ रहा है नेस्ट एंट्री टेस्ट सीरीज़ 3 एप्लीकेशन फॉर्म 2020। तो आपने सबसे पहले इधर अपना यूज़र नेम यानी कि जो ईमेल एड्रेस था वो लिखना है, और पासवर्ड में आपको ईमेल में पासवर्ड किया होगा नेस्ट वालों ने। तो ये देखें, इधर मुझे ईमेल आई है नेस्ट की तरफ से जिसमें मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो ये पासवर्ड आप उधर लिखेंगे। तो मैं इधर से सिंपली इसे कॉपी करके उधर पेस्ट कर दूंगा। एक मिनट, ये Ctrl+C। उसके बाद आप लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं ये कि माय अकाउंट में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू, प्रिंट, फ़ी, आगे ये कुछ और एडमिट कार्ड है। आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और इसे नेवर कर दें। उसके बाद ये आपके सामने कुछ फॉर्म ओपन हो गया। आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो लिख दें, अदरवाइज़ लास्ट नेम। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वो लिखनी है इधर। उसके बाद जेंडर है वो आप सिलेक्ट करेंगे, नेशनैलिटी में पाकिस्तान, CNIC आप अपना नंबर लिखेंगे। ये डैशेस के बगैर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद है फादर नेम, उसके बाद है फादर स्टेटस, जिसमें वो आपसे लाइव, डिजीज़, तो जो आपका फादर का स्टेटस होगा वो आपने इधर लिखना है। प्रोफेशन के बारे में आपसे वो पूछ रहे हैं, जो आपके वालिद साहब का कारोबार है वो इधर आप मेंशन कर देंगे। अगर गवर्नमेंट के वो कोई मुलाजिम है या वो जॉब कर रहे हैं किधर भी, तो वो आप इधर मेंशन कर देंगे।
उसके बाद है फादर इनकम, ये पर मंथ आपसे पूछ रहे हैं, तो जितनी आपके वाले साहब की पर मंथ इनकम होगी वो आपने इधर मेंशन कर देनी है। उसके बाद है फादर ईमेल एड्रेस, तो ये आप ऑप्शनल रहने दें। उसके बाद है मदर्स नेम, मदर नेम जो भी आपकी वालदा का नाम है वो आप इधर मेंशन करेंगे। आगे मदर स्टेटस, उसके बाद मदर्स प्रोफेशन, अगर आपकी वालदा भी कुछ काम कर रही हैं तो वो इधर आप मेंशन कर देंगे, अदरवाइज़ आपने क्या करना है हाउस वाइफ लिख देना। उसके बाद है मदर्स इनकम, तो वो जब काम ही नहीं करती तो वो आप सिंपली फर्स्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद है प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, तो पंजाब या जिस का आपका डोमिसाइल होगा आपने वो लिखना है। डोमिसाइल सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है इधर, एरिया में आपने अर्बन और रूरल। रिलीजन आपने अपना सेलेक्ट करना है मुस्लिम। आर यू हैविंग एनी डिसेबिलिटी, नो। डू यू हैव एनी कम्युनिकेबल डिजीज़, आपको मतलब कोई डिजीज़ है तो आप वो मेंशन कर देंगे इधर, अगर नहीं तो सिंपली नो। उसके बाद नीचे आए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने अपना प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है जो भी आपका होगा। मैं इधर अपना एड्रेस लिख रहा हूँ। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस में भी अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं तो आप इधर मेंशन कर दें, अगर सेम है तो सिंपली ऊपर से आप कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर दें। उसके बाद सिटी है, सिटी जो भी आपके इलाके का नज़दीक तरीन सिटी है तो वो आप इधर मेंशन करेंगे। कंट्री ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान। आगे ये रेजिडेंस आपसे पूछ रहा है, तो जो आपका स्टेटस है आपने वो इधर लिख देना। उसके बाद फिर से वही ऊपर वाली सिटी, सेम जो ऊपर आपने लिखा है वही आप नीचे मेंशन करते जाएं। रेजिडेंस भी वही जो आपने ऊपर लिखा है। तो उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर कैंडिडेट, तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो आपके गार्डियन यानी कि आपके फादर साहब का जो नंबर है वो इधर आप मेंशन करेंगे। और याद रखिए फॉर्मेट जो मोबाइल नंबर लिखने का है वो ऊपर वाला ही है, जो जिस तरह आपने ऊपर लिखा है सेम उसी तरह आप नीचे लिखेंगे। उसके बाद रेजिडेंस, तो इधर आप अदर, तो वो इसे आप नन कर दें। अगर आपका रेजिडेंस कोई है मोबाइल नंबर तो वो इधर आप फ़ोन नंबर तो वो आप इधर मेंशन कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दें। आगे वो पूछ रहा है कि पेइंग कैडेट स्कीम, हैव यू अप्लाइड इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर पेइंग कैडेट स्कीम ऑफ आर्मी नेवी पैफ ओनली फॉर वार्स फॉर मिलिट्री पर्सनल। तो अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी पाकिस्तान एयरफोर्स के रिलेटेड, अगर आपने अप्लाई किया है तो आप इधर यस कर दें, अगर नहीं किया तो आप नो ही रहने दें। आगे वो आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट एंट्री टेस्ट मोड एंड स्टेशन, कंप्यूटर बेस्ड आप टेस्ट देने में इजी रहते हैं या पेपर बेस्ड, तो जो आपको इजी लगता है इधर वो आप सेलेक्ट कर दें। मैं कंप्यूटर बेस्ड ही रहने दे रहा हूँ।
उसके बाद है एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड में क्या है कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपने एफएससी की है या एफए, तो आप एफएससी। उसके बाद ओए लेवल या डिप्लोमा कोई किया है, तो आप इन तीनों में से जो जिसके एलिजिबल हैं आपने इधर वो लिखना है। तो आपसे वो पूछ रहा है आगे के 27 नंबर पे कि आपने प्री इंजीनियरिंग है या मेडिकल है या कुछ भी है, तो आप सिंपली प्री इंजीनियरिंग ग्रुप लिखें अगर आपने एफएससी इंजीनियरिंग की है। उसके बाद ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। उसके बाद है 28 नंबर पे आपके मार्क्स पूछेगा कि आपके सबसे पहले तो आपके मैट्रिक के मार्क्स हैं, जिसमें आपका ईयर ऑफ पासिंग है कि जब आपने मैट्रिक पास किया था। तो टोटल मार्क्स आप इधर मेंशन करें, ऑब्टेन मार्क्स जितने भी आपके मार्क्स आए हैं मैट्रिक में। उसके बाद है मार्क्स परसेंटेज, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। उसके बाद आपने अपना स्कूल मेंशन करना है। स्कूल मेंशन करने के बाद आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है अपना। तो मैं इधर गुजरांवाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सिमिलरली पार्ट 1 के मार्क्स, तो वो आपका पासिंग ईयर पूछ रहा है कि आपने कब पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट की। टोटल मार्क्स उसके पार्ट 1 के कितने थे। ऑब्टेन मार्क्स जितने आपके मार्क्स आए हैं, मार्क्स परसेंटेज। तो इधर आप अपना कॉलेज मेंशन कर दें जहाँ से आपने पार्ट 1 की है। उसके बाद फिर से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, तो वो मैं फिर से गुजरांवाला ही कर रहा हूँ। उसके बाद आया कि आई क्लैरिफाइड एट द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। वो पूछ रहा है कि आपने जो अबाव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाई है वो बिल्कुल ठीक है, तो आप सिंपली टिक कर दें और उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। तो वो कुछ डिग्रीज़ हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग, अप्लाई फॉर बीएस मैथमेटिक्स या बीएस फिज़िक्स ओनली, केमिस्ट्री ओनली। उसके बाद आर्किटेक्चर की डिग्रीज़ उसने बताई हैं, बिज़नेस, सोशल साइंस। तो आपने जिस जिस डिग्री में अप्लाई करना है वो इधर मेंशन करते जाएं। इंजीनियरिंग में करना है तो अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग। उसके बाद भी अगर आपका कोई दिल करता है अप्लाई करने का तो आप वो भी टिक कर दें। जैसे इधर मैंने मैथ्स का किया तो मैथ्स का ज़्यादा पेमेंट है, तो मैं सिंपली इंजीनियरिंग के लिए ही कर रहा हूँ तो वो ही लिखूँगा। उसके बाद वो प्रेफरेंस पूछ रहा है कि आपने इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है तो किस इंजीनियरिंग के लिए आपने अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं तो इधर सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग प्रेफरेंस पूछ रहा है ना कि पहले आप किस इंजीनियरिंग में, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो आप जितनी आप चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग इधर नोट करूं तो आप वो करते जाएं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैं इधर सिर्फ 3 ही मेंशन करूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आगे वो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू फॉलोइंग बीएस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें भी अप्लाई करें तो आप यस कर दें, अदरवाइज़ मैं तो नो कर रहा हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि टोटल फ़ी ऑफ पेएबल। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप डॉलर्स में पे करना चाहते हैं या जो पाकिस्तान की करेंसी है उसमें पे करना चाहते हैं। तो मैं फ़र्स्ट ऑप्शन ही चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये कुछ गाइडलाइन है तो आप एक्सेप्ट कर दें और उसके बाद
सेव फॉर्म पे क्लिक करें। बैक टू फॉर्म फिर क्लिक करें। तो इधर हमारी फ़ोटो रह गई थी। आपने क्या करना है, इधर आपने चूज़ फाइल, कोई भी फ़ोटो आप की जो प्रोफाइल पिक्चर है आपने वो अपलोड कर देनी है इधर। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपलोड हो चुकी है। तो जब आप नेक्स्ट कर दें तो उसके बाद है कि ये आपने जो भी डाटा इंटर किया है वो सब इधर आ रहा है, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, CNIC नंबर, स्टेटस, फादर नेम, मदर, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, रिलीजन, ये सब आया, जिसमें आपने प्रीव्यू करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखी है ये ठीक है। अगर नहीं तो आपने दोबारा वापस अपने फॉर्म पे जाना है। ये इधर आप देख सकते हैं बैक टू एडिट फॉर्म, इस पे जाएं और जो चीज़ आपसे मिस्टेक हो गई है वो आप करेक्ट करें और दोबारा इधर आ जाएं। तो अगर सब कुछ ठीक है तो आप ये प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दें। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन हैं, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड और पेमेंट थ्रू फी इनवॉइस। इसमें आपने क्या करना है कि आपके सामने ये एक किस्म का चालान जो है ना वो शो हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपकी फ़ी इनवॉइस है, नेम लिखा है, फादर नेम, उसके बाद अमाउंट लिखी है, और आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड एज PDF भी कर सकते हैं। तो आपने सिंपली इधर डाउनलोड एज PDF पे क्लिक कर दें। तो ये आप देख सकते हैं आपका चालान जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो आप किसी भी हबीब बैंक की ब्रांच में इसे सबमिट करवाएं और NET में जो है ना टेस्ट वो आपका जो रोल नंबर स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। जब आप सब ये चालान पे कर दें उसके बाद आपने दोबारा इसी वेबसाइट पे आना है और आपने ये जो पेमेंट मेथड इधर मेंशन करना है, डिपॉजिटेड अमाउंट, ब्रांच का जो एड्रेस है वो इधर लिखना है। उसके बाद जिस दिन आपने ये चालान पे किया है वो इधर आपने मेंशन करके सबमिट कर देना है। तो उसके बाद आपकी जो है ना रोल नंबर स्लिप वो जनरेट हो जाएगी। तो यही सारा प्रोसेस था NET में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है कोई अप्लाई करने में, या आपका चालान ही डाउनलोड हो रहा है, या कुछ और चालान को पे करने के बाद आप में कोई इशू आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको रिस्पॉन्स करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है या इशू है उसको एक अच्छे तरीके के साथ रिजॉल्व किया जाए। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जो अपडेट है वो सबसे पहले मिले।